Adi. There you go. Adi, Prisha, look it over here. There you go. बच्चों के डैडी। There you go. हम लोग बैठे हैं शटल में। Adi, Prisha, look it over here. Adi, Prisha, look it over here. आदि प्रश्न इधर पापा जी, आप दोनों बच्चों का हाथ पकड़ लो। क्या मजे हैं आपके? टिप टॉप बिल्कुल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे क्लिप में देखा कि हम लोगों ने बच्चों के नाना जी और मामा जी सबको बाय बाय तो कर ही दिया है। हम लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट की तरफ। हम लोगों का वेकेशन जो था वो अभी फिनिश हो गया है। अभी जा रहे हैं घर। जो बाहर घूमने का वेकेशन था वो बंद हो गया है, ख़त्म हो रहा है। अभी जा रहे हैं फ़िलहाल ह्यूस्टन की तरफ। तो एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं। हम लोगों की जो फ़्लाइट है वो है अभी फ्रंटियर से, ये वाली, और दोपहर को 2 बजे की फ़्लाइट है और 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे अप्रॉक्सीमेट। जो भी रहेगा मेरे टाइम ट्रैक का आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। दोनों बच्चों को लेके यहाँ खड़ी हुई हूँ। बच्चों के दादाजी और डैडी चेक इन कर रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही है। धीरे धीरे करके लाइन लंबी होती जा रही है, इसीलिए बहुत सारे लोग भी आते जा रहे हैं। अभी जैसे सुबह का टाइम है तो बहुत सारे लोग नहीं हैं ये वाली फ़्लाइट इतनी ज़्यादा कैचअप करने के लिए। और मैं आपको बता दूँ फ़्लाइट बिल्कुल ऑन टाइम है और मैं जितना रिकॉर्ड कर पाऊँगी आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करके शेयर ज़रूर करूँगी, छोटी छोटी सी ग्लिम्स के साथ। सो ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं टिकट चेकिंग की तरफ। पीछे बच्चों के दादाजी और डैडी आ रहे हैं और आदि प्रिशा ये रहे। प्रिशा कहाँ है? इस साइड ये प्रिशा। हो गया। चलो आदि। It's different. आदि E7 है अपना। या इधर। Attention again, please no longer any more downtown rights unbiased attention. Excuse me. बच्चे और दादाजी बच्चों के और मैं एक जगह पे बैठ गए अपनी सीट लेके, क्योंकि हम लोगों की जो फ्लाइट है वो 15 मिनट और लेट हो गई है, डिले हो गई है। 3 बजे की हो गई है, पहले 2:45 थी, 15 मिनट और लेट हो गई, 3 बजे की हो गई है।
तो बच्चों के डैडी ने बोला चलो कुछ खाने के लिए ले आते हैं। तो अभी फ़िलहाल फ्रेंच फ्राइज़ लेने के लिए जा रहे हैं, बच्चों के दादाजी के लिए भी और मेरे लिए, आदि, प्रिशा, हम चारों के लिए। बच्चों के डैडी पता नहीं कुछ और लेंगे, शायद ड्रिंक वगैरह। सो बेसिकली देखते हैं। ओके, दूसरी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही है, सो इसीलिए। और हम लोगों को जाना है टेक्सास, ह्यूस्टन। तो उसका है गेट नंबर E7। अभी वो डिले चल रही है, तो फिलहाल तो हम लोग बैठे हुए हैं अभी। लेट्स सी, ऑलरेडी भूख लगने लगी, कुछ करने के लिए है नहीं, देखने के लिए कुछ नहीं है, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है। फिलहाल बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, तो सोचा कि चलो अब, और सीट पे जाके बैठे तो अच्छा है, खाली पेट बैठने से तो अच्छा है कि कुछ फ्राइज़ वगैरह ले लेते हैं, नहीं तो गैस बन जाती है। मेरा भी सर चढ़ जाएगा, बच्चों का भी, और फिर सर दर्द होगा बच्चों के दादाजी का भी, इसीलिए। चलिए फ्रेंच फ्राइज़ लेकर आते हैं बच्चों के डैडी, तो कैचअप करती हूँ। The director will over your seat as well. The normal space. If you're seated in the emergency exit row, please review the exit row responsibilities.
बता दूं कि हम लोगों की फ़्लाइट नीचे उतरते से ही बोर्ड कर रही है, तो हम लोगों को यहाँ से चेकआउट करना है और चेक इन करना है ह्यूस्टन के लिए। और हम लोगों की फ़्लाइट ऑन बोर्डिंग हो चुकी है। सो ये एक छोटा सा क्विक अपडेट था जो मैंने आप लोगों को कर दिया। पीछे बच्चों के डैडी बैठे हुए हैं, दादाजी बैठे हुए हैं, यहाँ पे आदि बैठा है, प्रिशा बैठ गया। प्रिशा क्या ना, उठो। प्रिशा को मैंने उठा दिया है, तो बस हम लोग थोड़ी देर में निकल जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे जो भी पैसेंजर हैं, ये पूरी फ़्लाइट में सिर्फ 2 ही पैसेंजर्स हैं जो हम लोग हैं, और हमारे साथ एक और पैसेंजर है जो ह्यूस्टन की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी सारे यहीं पे रुकने वाले हैं, तो हम लोगों को प्रायोरिटी दे दी गई है कि हम लोग पहले निकल जाएंगे। सो रियल क्विक में हो सकता है कि मैं आप लोगों को कैचअप ना कर पाऊँ, दूसरी फ्लाइट में मैं आप लोगों को कैचअप ज़रूर करूँ। नहीं छोड़ सकती। आदि यहाँ पे है आगे की साइड, मैं और प्रिशा यहाँ पे आ रहे हैं पीछे पीछे। बच्चों के डैडी और दादाजी पीछे आ रहे हैं। वो लोग, हम लोगों को जाना है गेट नंबर E2 पे। ऑलरेडी बोर्डिंग चालू हो गई है, बहुत डिले कर दिया इन लोगों ने। तो जी बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, दोनों के दोनों। बच्चों के डैडी और दादाजी आ रहे हैं वहाँ से व्हील चेयर लेके। बहुत देर हो रही है और यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम हो गया है हम लोगों का बोर्डिंग का। देखो हम लोगों को जाना है ह्यूस्टन और एग्जैक्टली टाइम होता जा रहा है 5:40 ऑलरेडी हो गए हैं। देखो तो बच्चों के डैडी दादाजी आ गए हैं, बच्चे यहाँ पे हैं। चलिए चलते हैं अंदर। तो जी हम लोग बैठ गए हमारे ह्यूस्टन जाने की फ़्लाइट में, जो कि E2 पे है। और हम लोगों की जो फिलाडेल्फिया वाली फ़्लाइट थी वो हुई थी लैंड D2 पे। तो ऑल द वे मतलब इतना घूम के हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने कम से कम 5 किलोमीटर चले हैं और उसके बाद हम लोग हमारे गेट पे पहुंचे हैं। यानी इतना बड़ा अटलांटा का ये जो एयरपोर्ट है वो। और मैं बता दूं आपको कि हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे तब तक सिर्फ और सिर्फ जो 2 मिनट बचे हुए थे जो मैंने आपको गेट पे बताया था। अभी अंदर आके बैठ गए हैं, ना तो इसमें AC चल रहा है ना कुछ, और इतनी गर्मी हो रही है ना। ट्रस्ट में इतनी देर से मैं इससे ही हवा करती जा रही थी, इससे ही हवा कर रही थी ऐसे ऐसे करके। तो वही सोच रही हूँ। और बच्चों के भी यहाँ पे जैकेट वगैरह सब उतार दिए हैं, मैं भी अब थोड़ी देर में जैकेट उतारूँगी। और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग स्नैक्स में क्या मंगाए, ड्रिंक्स और वो। वैसे तो कभी मन ही नहीं होता, लास्ट टाइम भी बहुत महंगा मिल रहा था तो मैंने बोला था कि अपन बाहर से खरीद लेंगे, लेकिन इस बार अब कोई और चारा नहीं है और टाइम नहीं था, इसीलिए अब यहीं से खरीद लेंगे। बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और राइट ना अभी टेम्परेचर और टाइमिंग हो रहा है। टेम्परेचर हो रहा है बाहर का 42 डिग्री फ़ारेनहाइट। थोड़ी सी हल्की सी ठंड है, इसलिए दोनों बच्चों को मैंने जैकेट पहना के रखा है और हम लोगों ने भी जैकेट पहन के रखा है। फिर साथ में मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी जो टाइमिंग हो रहा है रात के 9:30 बज रहे हैं। तो एग्जैक्ट 9:30 बजे हम लोग पहुँच गए हैं ह्यूस्टन में। 1 घंटा डिले चली है हमारी फ़्लाइट, पर समय से पहुंच गए। और फिर भी टाइम पे पहुंच गए, कम से कम 10-11 नहीं बजे। और घर पहुंचते पहुंचते डेफिनेटली हम लोगों को 1 घंटा और लगेगा 10:30 बजे तक। तो लेट्स सी। तो ये था हम लोगों का एक प्यारा सा सफ़रनामा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है कि आज हमारा दिन भर का किस तरीके से एक ट्रैवलिंग वाला पैक्ट रहा। काफ़ी सारी अप्स एंड डाउन्स हुए थे,
थकावट बहुत हो रही है, बॉडी बहुत दर्द कर रही है, सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, बीच बीच में मैं आप लोगों को अपडेट करती जा रही थी। हाँ, पर क्या करें, इमरजेंसी हो या किसी तरह की अर्जेंसी हो तो आपको जाना आना पड़ता ही है, सेम टू सेम वैसा ही। तो चलिए, ओवरऑल ये पैक्ड और ओवरऑल ये वाला सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त था। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। मेरे पीछे बहुत ही प्यारा सा वो लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। डोंट मेस विद टेक्सास मीन्स डोंट लिटर। ये प्यारा सा स्लोगन लिखा हुआ है। अपने शहर को साफ रखना तो बनता ही है। तो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय। चलिए, बैगेज क्लेम भी चालू हो गया है। जाती हूँ दोनों बच्चों को वहाँ लेके। अभी ना एक्चुअली मैंने यहाँ पे ना खड़ी हुई थी तो चार्जिंग पोर्ट पे अपने फ़ोन को चार्ज कर रही हूँ, जिससे आप लोगों से बात कर रही हूँ। वो फ़ोन चार्ज भी होता जा रहा है। तो चलिए, यहाँ से फटाफट निकालती हूँ। निकाल लिया, अब जाती हूँ। चलो आदि, प्रिशा, लेट्स गो टू बैगेज क्लेम। चलो आजा चीका, चलो चीका। दोनों बच्चे भी आ रहे हैं मेरे साथ। हाँ, गुड जॉब आदि।